हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रेलवे ग्रुप डी की जो पेपर लगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रीवियस ईयर जो है पेपर का जो है प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो ये जो पेपर है ये जो है 4/10/2018 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विषम की पहचान करें। तो इसमें जो है विषम जो है बताना है चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे तो जब जैसे मिरर इमेज जो होता है ऐसे बनाते हैं हम लोग। मिरर इमेज में हम लोग जो है सेम जैसे इसका देखेंगे तो आई भी जो है सेम दोनों तरफ उसी तरह बनेगा, और ए को देखेंगे तो दोनों तरफ उसी तरह बनेगा, और यू को देखेंगे तो दोनों तरफ उसी तरह बनेगा। जबकि जो डी है, डी जब इधर बनाएंगे तो ये इस साइड में बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यही जो ऑप्शन जो सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो सी किस में है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। दोस्तों इसमें एक लॉजिक और भी लग सकता है, जैसे ए ई ए आई यू, ये जो है तीनों जो है वावेल है, जबकि ये जो है कॉन्सोनेंट है। तो इसमें दो जो है रूल लग सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। महाराष्ट्र से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे जो है पद्मश्री पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया था। दोस्तों ये पद्मश्री जो है पुरस्कार 2018 की बात हो रही, तो आप इसको जो है भले ना याद करो, लेकिन जो इस समय लेटेस्ट में पद्मश्री पद्म जो है सभी जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं और जो है सभी अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का हो जाएगा बी ऑप्शन, श्री अरविंद गुप्ता। श्री अरविंद गुप्ता इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा। तो ये जो इसमें दोस्तों एक जो है रूल होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे साइड में, यहाँ पे जैसे 2018 का जो कैलेंडर है इसका जो रिपीट होगा। यहाँ पे हम लोग को एक बात ये याद रखनी है दोस्तों कि जो साधारण वर्ष का कैलेंडर होता है ये जो है हरदम साधारण वर्ष में ही जो है रिपीट करेगा। ये तो आपको पता ही होगा, लीप वर्ष में तो चला नहीं जाएगा, क्योंकि साधारण वर्ष ये अब हम लोग जानेंगे कैसे। जैसे ये 2018 दिया गया है तो इसको हम लोग जो है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर ये जो है पूरी तरह कट जाता है तो वो लीप ईयर है, अगर पूरी तरह नहीं कटता है तो साधारण ईयर है। तो इसको जो हम भाग करेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा। तो ये कौन सा ईयर है, तो ये है साधारण ईयर। और जो है जैसे यहाँ पे 2020 है, इसको हम लोग जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये है लीप ईयर। तो यहाँ से हम लोग को ये चीज़ अच्छे से जो है पता कर लेना कि साधारण है कि लीप ईयर है। और जब साधारण हो दोस्तों तो साधारण में हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे 11 जोड़ देना है। जैसे 2018 है तो ये साधारण ईयर अब हम लोग को पता हो गया है, तो अब इसमें हम लोग को जो है रिपीट जो है कैलेंडर पाने के लिए इसमें 11 जोड़ देना है, बस आंसर आ जाएगा। 8 1 9 और 2 और यहाँ पे 0 2 हो जाएगा, यानी 2029 में ये जो है, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 2018 का कैलेंडर था, तो यहाँ पे दोस्तों 2029 में दोहराएगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन है नहीं 2029। तो इसमें दोस्तों हम जो है पीछे वाला पाने के लिए इसमें घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 से 1 जाएगा तो बचेगा 7, और 1 से 1 जाएगा 0, और यहाँ पे 2007 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में दिया गया है, तो जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक और जो है एक चीज़ और याद रखना है, जैसे साधारण ईयर है, लेकिन दोस्तों जैसे अब ये दे दिया जाए यहाँ पे 2025 जैसे आपको दे दिया गया, तो ये तो है साधारण ईयर क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। लेकिन ये जो है 2024 यानी लीप ईयर के बाद आया है, तो दोस्तों जो लीप ईयर के जस्ट बाद आए उसमें दोस्तों 11 मत जोड़ना, उसमें जो है हमको जो है 6 जोड़ना होता है। दोस्तों इसमें हम लोग 6 जोड़ेंगे, तो ये 6 जोड़ेंगे क्योंकि ये लीप ईयर के जस्ट बाद आया है ना, 2024 लीप ईयर होता है और 2025 आया है, तो 2025 का बताना है। तो इसमें हम लोग 11 नहीं जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो 6 5 11, और यहाँ पे हो जाएगा 2031 में रिपीट होगा। तो बस ये 2 बातें साधारण ईयर में याद करना है, बाकी लीप ईयर में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लीप ईयर के बारे में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को बस 2 ही चीज़ याद करना है, अगर साधारण ईयर है और लीप ईयर के जस्ट बाद नहीं है तो हमको 11 जोड़ना है या फिर 11 घटाना है, और अगर साधारण ईयर जो है लेकिन लीप ईयर के जस्ट बाद वाला है तो उसमें हम लोग को 6 जोड़ना है। बस यही 2 नियम हमको याद रखना है साधारण ईयर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। यहाँ पे आगे कौन सा अक्षर आएगा ये दोस्तों हम लोगों को बताना है। तो जो x है ये दोस्तों x जो है ये 24 पे आता है और यहाँ से ये 19 हो गया, तो कितना घटा है, 5 घटा है, 5 माइनस हुआ है और यहाँ पे 4 माइनस हुआ है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जो है यहाँ 5 है 4 है तो 3 यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे O से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 12, यानी 12 किसका होता है, L। और यहाँ पे जो है 2 घटाएंगे तो ये J आ जाएगा, यही जो है L का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में, तो C ऑप्शन में दिया गया है, 4 का जो है C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसको जो है क्रिकेट में उनके जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज ही जो है एक टॉपिक आपको तैयार करना है, कौन सा, जो है पुरस्कार से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी जो है पुरस्कार जितने भी अभी लेटेस्ट में मिले हुए हैं सबको आप जो है अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद न मिले तो मैं जो है अपने जो है चैनल पर एक जो प्ले लिस्ट बना रखी है पुरस्कारों की, उसमें जा करके अच्छे से पुरस्कार देख लेना सभी वीडियो को, आपको पुरस्कार से एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों प्रीवियस ईयर लगाने का बस इतना ही मकसद होता है, वही क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं, लेकिन जो उस क्वेश्चन से जितना भी हम लोग सीखते हैं यानी जहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है सभी हम लोगों को पता हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य जो 1880 और विक्रय मूल्य 1598 है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ईजी है, 6 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोगों को जिसे लिखना है अंकित मूल्य, यहाँ पे लिख लेंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है कितना, 1880 यानी 1880 रुपये है। और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, लिखे विक्रय मूल्य है 1598। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को बताना है छूट का दर, यानी यहाँ पे 1880 से जो लाए थे अंकित था और बिके कितने में, 1598 में, तो कितने का घाटा हो गया, यहाँ पे घाटा हुआ है 282 का। यहाँ पे 282 का जो है क्या हो गया है, घाटा हो गया है। और कितने से हुआ है, तो 1880 अंकित मूल्य से हम लोग जो है देखेंगे तो नीचे लिखेंगे 1880। दोस्तों जब भी तुलना होती है अंकित मूल्य, क्रय मूल्य या टोटल नीचे रखते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज ज्ञात करना तो 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 निपट जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको जो है काटेंगे तो ये दोस्तों कटेगा, 2 से काट रहे हैं तो 2 नहीं 18 हो जाएगा, 2 नहीं 18, 2 चौके 8 और ये 2 पंचे 10, ये काटेंगे 9 9 त्रिक 27, 3 बार जाएगा, 5 तेई 15 हो जाएगा, 15% आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया गया है 15%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये दोस्तों ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है यदि एक कोड भाषा में जो SHOE को जो है EOHS लिखा जाता है तो LACE को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जो पीछे वाला अक्षर है पहले आ गया, उसके बाद वाला फिर आ गया, उसके बाद वाला फिर आ गया, उसके बाद वाला फिर आ गया। तो इस तरह हम लोगों को भी करना है, ई वाला जो है पहले कर लेंगे, ई हो जाएगा। तो इसमें तो ई है ही नहीं है, इसमें तो ई है ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ईजी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है खाली स्थान लेंस का जो उपयोग है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया जिसे कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी बनता है, निकट दृष्टि को जो है क्या कहते हैं, तो मायोपिया भी कहते हैं। इसे पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है, यानी जो है निकट दृष्टि दोष के लिए किस जो है लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का। यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक बात ये याद रखनी है, जो निकट है ना, निकट में ज़्यादा अक्षर हैं तो इसमें अवतल में भी ज़्यादा अक्षर है। जो दूर निकट दृष्टि दोष में ज़्यादा अक्षर 3 अक्षर हैं तो इसमें भी ज़्यादा अक्षर हैं। और जैसे दूर दृष्टि दोष होता है ना, दूर दृष्टि दोष, दूर में कम अक्षर हैं दूर दृष्टि दोष में, तो यहाँ पे उत्तल में भी कम अक्षर है। इससे आप लोग याद कर लीजिए, दूर दृष्टि दोष होता है तो उत्तल लेंस लगाते हैं, और जो है निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस लगाते हैं चश्मे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक निश्चित कोड में जो है QUANTITY क्वांटिटी को जो है ये लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है। उस कोड में जो है
क्वालिटी को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये बात याद रखनी है कि ये जो आगे मतलब पीछे वाला है ये आगे आगे अभी सेम अभी हम लोगों ने किया भी है। तो ये वाला पहले आ जाएगा y, उसके बाद t आएगा। तो यहाँ पे तो है ही नहीं है, इसमें जो है टी वाई पहले दे दिए, ये भी गलत है। और उसके बाद फिर आई आएगा, इसमें भी आई है। और उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद आएगा एल, तो इसमें तो यू दिया है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 9 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है निम्न कथन पर विचार करें कि दिया गया कौन सा तर्क कथन से निहित है। कथन बोला जा रहा है पैसा सभी अपराधों का मूल कारण है। पैसा सभी अपराधों का मूल कारण है, यानी जो पैसा है ये सभी अपराधों का मूल कारण है। तो यहाँ पे तर्क क्या बताया जा रहा है, तर्क निकल रहा है हर अपराध का एक कारण होता है। बिल्कुल होता है, जब पैसा एक मूल कारण है तो यानी पैसा से मूल कारण हो गया अपराध, तो यहाँ भी तो सही हो जाएगा ना। हर अपराध के जो है कारण एक कारण होता है, चाहे जो कारण हो। यहाँ हर स्थिति में अपराध है, ये कौन सी बात हुई, इसकी तो बात ही नहीं हो रही। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो एक इसमें डी में है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी केवल तर्क एक निहित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, और यदि उपयुक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकंड पद से और थर्ड पद चतुर्थ जो है पद से जो है साथ बदलता है, यानी ये जो आगे वाला है ये पीछे चला जाएगा, पीछे वाला आगे चला जाएगा, हर अक्षर में इसी तरह होगा। तो यहाँ पे 6 7 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 6, यहाँ पे हो जाएगा 8 4, यहाँ पे हो जाएगा 8 5, यहाँ पे हो जाएगा 4 8, और यहाँ पे हो जाएगा जो है 3 8, यहाँ पे हो जाएगा 5 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 8, उसके बाद है 8 7, उसके बाद है 8 3। यहाँ दोस्तों हम लोगों ने लिख लिया है। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि जो है तो वहाँ कितने 8 हैं जो उनके बाएं और साथ ही उनके दाहिने नंबर से विभाजित होता है, यानी 8 की बात हो रही है। जितने भी 8 हैं उनके आगे पीछे वाले से 8 कटता है। यहाँ तो ये 6 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 5 से नहीं कटेगा ये भी नहीं होगा, 3 से नहीं कटेगा ये भी, 5 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी कोई नहीं कट रहा है। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन जो है बी में दिया जा रहा है 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई जो है 8 जो है आगे पीछे वाले संख्याओं से नहीं कट रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। H2SO4 का जो है आणविक द्रव्यमान है। दोस्तों पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं बस देखने को आप देख रहे होंगे कितना जो है मतलब तगड़ा लग रहा है देखने में, और है कुछ नहीं इसमें। बस यही होता है कि लड़का का जो पेशेंस देखना होता है कि लड़का जो है अगर दहशतिया गया तो नहीं कर पाएगा, और अगर अच्छे से करेगा तो कर ले जाएगा। बहुत ईजी होते हैं सभी क्वेश्चन। यहाँ पे खाली स्थान H2SO जो है 4 का जो है आणविक द्रव्यमान बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, तो 1 का जो गुणा 2 से कराएंगे तो यहाँ पे 2 1 के 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे S है तो सल्फर का 16 होता है, तो 16 यानी 16 दूनी 32 और 32 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे प्लस O मतलब ऑक्सीजन का होता है कितना 8, 8 दूनी 16, 2 से गुणा कराते हैं दोस्तों, 8 दूनी 16 और 16 चौके 64 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 16 चौके 64 हो जाएगा। यहाँ पे 64 लिख देंगे, इनको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 6 6 2 8, और ये हो जाएगा 6 3 9 98 हो जाएगा। तो 98 किस ऑप्शन में है, तो 98 है ऑप्शन डी में, 98 में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न आकृति के लिए जो है दर्पण छवि जो है चुने। यहाँ पे दर्पण छवि बताना है दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि ये सीधी लाइन है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे मुड़ गया नीचे से, तो ये भी सीधी लाइन है, ऐसे मुड़ गया, तो यही अभी ऑप्शन है। ये तो गलती है, ये भी बिल्कुल गलत, ये भी बिल्कुल, यानी जो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो ए है किस ऑप्शन में, तो ये डी में है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग ज़रूर देखना, जैसे ए यहाँ पे सही था, आपने ए जो है लगा दिया उमार में, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो ए वाला है ये है कहाँ पे, तो ऑप्शन डी में दिया गया। तो ये ऑप्शन डी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और प्रश्न का जो है उत्तर दें। पाई चार्ट जो है 2015 में जो है कंपनी XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन दिया जा रहा है, यदि कंपनी के विभिन्न विभागों पर कुल जो है 120 लाख जो है करोड़ खर्च किए हैं, विभिन्न मतलब टोटल में, तो टोटल कितने हैं यहाँ पे 40 और 40 20 60 और 60 10 70 70 और 3 100 यानी 100% बराबर कितना है, यह है 12 लाख, सॉरी 12 लाख 120 लाख 120 लाख के हैं। तो ऋण के ब्याज लाख करोड़ में कितना खर्च, ऋण के ब्याज यानी लोन इंटरेस्ट की बात हो रही, यानी 5% की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू इतनी है, तो और 5% की वैल्यू निकालने के लिए गुणा करा देंगे, 0 से 0 निपट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा, यानी 6%। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना 6 रुपये हो जाएगा, सॉरी परसेंट नहीं 6 रुपये हो जाएगा। लोन का जो है 6 रुपये जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विषम की पहचान करें। ये तो दोस्तों इतना इजी सवाल दे देते हैं कभी कभी कि मतलब कि जो है पेपर को मतलब बनाने के लिए, जो है बैलेंस बनाने के लिए, बताइए इसमें कुछ है, 2 इसमें रंगे हुए हैं, इसमें 2 रंगे हुए हैं, इसमें 2 रंगे हुए हैं, इसमें 1 ही रंग रहे हैं, तो ए ही करेक्ट हो जाएगा। ए किस में है, तो ए ही में है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। 15 का जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, खानवा का युद्ध वर्ष खालिस्तान में लड़ा गया था। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, 1527 में। खानवा का जो युद्ध है ये वर्ष जो है 1527 में जो है लड़ा गया था। और पानीपत का कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। ये भी आप अच्छे से याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका जो है तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द का पहले शब्द से है। तो यहाँ पे गर्दन से सिर हो गया, तो ये मैदान से क्या हो जाएगा, मैदान से दोस्तों ये जो गर्दन होता है, ये गर्दन जो है सिर जो है गर्दन से लगी होती है, तो यहाँ पे जो मैदान का हो जाएगा ये दोस्तों पेड़ हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि जो है मैदान से जो है पेड़ जुड़े होते हैं। 18 नंबर, एक टंकी में जो है पाइप ए बी और सी लगा है, पहले 2 इसे जो है क्रमशः 7 और 10.5 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा इसे जो है 6 घंटों में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइपों को जो है एक साथ चालू कर दिया जाता है और टंकी आधी भरी हो, तो इसे भरने में कुल कितना जो है घंटे का समय लगेगा, ये यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो ये बहुत ईजी है, इसमें हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, सबसे पहले जो है यहाँ पे लिख लेंगे ए है और बी है और सी है। ए जो है ये 7 जो है घंटे में भरता है, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। बी यहाँ पे 10.5 जो है 10 पॉइंट और 5 में घंटे बढ़ता है, जबकि ये तीसरा है 6 घंटे में खाली करता है, यानी खाली करे वाले माइनस में रखेंगे। यहाँ से हम लोग लासा ले लेते हैं। लासा क्यों लेते हैं दोस्तों, कि जो है टोटल वर्क निकालने के लिए, दोस्तों यहाँ पे हम लासा लेते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे लासा लेंगे, तो ये लासा जो आएगा आप लोग बाहर मतलब यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लोग निकाल लेना लासा, आप निकाल पाते ही होंगे। 210 आएगा लासा जो आएगा, 210 आ जाएगा दोस्तों। अब जब इसको 7 से हम डिवाइड करेंगे ये लासा को, तो जो यहाँ पे आएगी दोस्तों एफिशिएंसी यानी क्षमता आ जाएगी। तो 7 से काटेंगे तो 7×21 और यहाँ पे 0 यानी 30 बार जाएगा दोस्तों। 30 बार आंसर आएगा। और इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये 210 को, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये 20 आ जाएगा। और ये 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 6 यहाँ पे हो जाएगा 6×18 और यहाँ पे 6×18 और 6×5 30 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये खाली कर रहा है ना, और ये दोनों भर रहे थे। तो दोस्तों बोल रहा है कि यदि सभी पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी आधी भरी हो यानी टोटल कितनी है 210 है, तो इसका आधा कितना होगा, आधा कर दीजिए। 2 × 2 2 × 5 10 105 हो जाएगा। अब हम लोग को 105 काम कराना है। यहाँ पे दोस्तों 30 ये भर रहा है, 20 ये भर रहा है और ये 35 से निकाल रहा है क्षमता से, तो 30 20 कितना हो जाएगा 50। ये 50 भरा जा रहा है और ये 35 निकाला जा रहा है, तो टोटल कितना भरा जा रहा है, तो ये भरा जा रहा है 15 अंदर भरा जा रहा है। तो 15 से इसको जो है डिवाइड कर देंगे टोटल काम को, क्योंकि इतना ही काम कराना था आधा। तो 15 × 7 = 105, तो जो आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा।
7 घंटे लगेंगे दोस्तों भरने में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने जो है ए की क्षमता यहाँ निकाल ली, तो इसको जो है टोटल कार्य निकाला यहाँ पे लासा लेकर के, लासा लिया यहाँ पे इसे भाग करके जो है क्षमता निकाल लिया। क्षमता निकालने के बाद ये दोनों भरने वाले थे जोड़ लिया, और ये खाली करने वाला था इसको जो है घटा लिया, तो 15 भर रहा है। टोटल काम जो 15 के भर रहा है, बाकी जो है माइनस कर रहा है ना, निकाल रहा है। तो ये भरते थे निकाल रहा है, तो 35 घट गया, 15 बचा। 15 के जो है यहाँ पे आधा काम कराना तो 1/2 कर दिए, 105 आ गया। 15 से इसको जो है डिवाइड कर दिए तो 7 आ गया। आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पायदान को जो है 72 में बिक्री करने पर जो है बढ़ई को जो है 10% की हानि होती है। एक बढ़ई है वो जो है 72% में बिक्री करता है तो 10% की हानि होती है, यानी 10% की हानि होती है, यानी 90% में आ गया। वो कितने बिकी है 72 में, तो 90% की वैल्यू इतनी है। यहाँ से हम लोग 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 0 0 निपट जाएगा। 9 72 और 8 10 80। दोस्तों 80 में बिक गया, 80 में बिक गया, लेकिन वो बोल रहा है कि ना 96 में पायदान बेचता है। 80 में नहीं 96 में बेचता तो उसे कितना % लाभ होता। तो कितने % लाभ हो रहा है, मतलब कितना लाभ हो रहा है, तो 16 का लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है, तो 80 से हो रहा है। तो 80 नीचे रखेंगे और यहाँ पर परसेंटेज पता करना, तो 100 से गुणा करा देंगे। 16 पंचे 80 और 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाभ बराबर 20% करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों 72 में बेच रहा था तो 10% की हानि हो रही थी, यानी 90 में बिक रही थी परसेंटेज में, और बिक कितने में रही थी 72 में। तो यहाँ से 100% निकाल लिया तो 80 में बिक गई। और वो कह रहा है 80 में नहीं बेचना है, 96 में बेचना है। तो यहाँ पे कितने % लाभ हुआ, तो 16 का लाभ हुआ, और किससे लाभ हुआ, तो 80 से लाभ हुआ। नीचे रख दिया, यहाँ परसेंटेज पता करने के लिए 20% जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे बोला है कि जो है नामीब जो है मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है। तो नामीब जो मरुस्थल है ये स्थित है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नामीब मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। निम्न समूह में जो है से विषम चुनना है, तो इसमें जो है कौन सा जो है विषम है। तो दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, आईपॉड, लैपटॉप। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये डेस्कटॉप कंप्यूटर ही जो है अलग हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि जो डेस्कटॉप एक ही स्थान पर जो है नियमित रूप से उपयोग के लिए एक व्यक्तिगत जो है संगणक है, अतः यह अन्य से भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे दोस्तों जर्मन जो चांदी की जो है एक मिश्र धातु के में जो है तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है। एक तरफ लिखेंगे तांबे और एक तरफ लिखेंगे जस्ता। अनुपात कितना है, 19:16 है, सॉरी 6 है। जबकि निकिल और जो है जस्ते का अनुपात, तो निकिल और जस्ता कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, निकिल नहीं, निकिल आगे लिखेंगे तो यहाँ पे निकिल हो जाएगा कितना, 7। निकिल इधर दिया है, उल्टा दिया है, तो हम लोग यहाँ पे सही कर लेंगे, जस्ता के नीचे जस्ता लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे इसका रेशियो। तो यहाँ पे जस्ता कितना है, 6 है, और यहाँ पे जस्ता कितना है, 4 है। तो बराबर नहीं है ना, तो हम लोग बराबर करेंगे। इसमें 4 से गुणा करा देंगे पूरे समीकरण में, और इसमें करा देंगे 6 से गुणा। तो ये हो जाएगा 19 चौक 76। ये दोस्तों तांबा है और ये जस्ता है और ये निकिल है। तो यहाँ पे 76, 19 चौक 76 हो जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा। जस्ता कितना आ गया, 24, और यहाँ भी 24 आ रहा है, 6 चौक 24, और ये 6 7 42 हो जाएगा। ये अनुपात ये 42 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कितना निकला, तांबा निकल आया 76 और जस्ता निकल आया 24, और यहाँ निकिल निकल आया 42। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 ताही 6, 2 ताही 6, और ये 2 8 16, 2 8 16 हो जाएगा। और यहाँ पे काटेंगे तो 2 1 के 2, 2 9 4 हो जाएगा, 2 2 9 4, 2 1 के 2। यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 38 और 12 अनुपात 21, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में दिया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कंपन इंगित करता है कि जो है किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन बी, 2 बिंदुओं के मध्य तेजी से आना और जाना कंपन इंगित करता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित जो है तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है उत्तीर्ण छात्रों का जो है प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि उत्तीर्ण छात्र का परसेंटेज बताना है। तो हमको उत्तीर्ण पता होना चाहिए। उत्तीर्ण पता है कितना है, 150 लोग। दोस्तों अभी हमने बताया था कि नीचे जो भी लगते हैं टोटल रखते हैं, क्रय मूल्य रखते हैं, अंकित मूल्य रखते हो। तो यहाँ पे अंकित मूल्य क्रय मूल्य की बात नहीं हो रही, लेकिन टोटल इसमें काम आने वाला है, क्योंकि जो है परसेंटेज हरदम टोटल में निकालते हैं। तो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों को जोड़ करके नीचे लिखेंगे तो ये 250 हो जाएगा। और परसेंटेज पता करना तो 100 से गुणा हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 50 हम 25, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 0 लग जाएगा। 60% इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न शब्दों जो है के लिए सबसे जो उपयुक्त वेन आकृति जो है का चयन करें। यहाँ पे दोस्तों आकृति बनाना है, तो महिला, माताएं, बहनें, इसका जो है आकृति बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को एक बात हम लोगों को पता ही होगी कि जितनी माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, सभी महिलाएं तो है ना। तो सबसे बड़ा एक गोला बनेगा, ये महिलाएं का है, ये महिलाएं, इसके अंदर सभी महिलाएं हैं। ये माताएं दोस्तों, कुछ माताएं जो है बहनें होती हैं, और जो है कुछ बहनें जो है माताएं होती हैं, लेकिन कुछ जो है ये माता हो गया, माता, और ये बहनें हो गई। दोस्तों यहाँ पे जो ये जो है बहनें हैं ये माता हैं, लेकिन जो ये हैं ये माता नहीं है। यही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक जो है अंदर क्रॉस करके बनेगा और एक ऊपर पूरा बनेगा सिंगल, जो अंदर वाले में ये सभी महिलाएं होंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। या आगे जो है ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं जो है डेली जो है प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा रेलवे का। और भी अगर आपको जो है यूपीएसआई का तैयारी करना है, पुलिस की तैयारी करना है, तो आपको जो मूल विधि और जितने भी जीएस और हिंदी सभी जो है प्रैक्टिस सेट हमने अपने चैनल में प्रोवाइड किया है। प्लेलिस्ट बनी है सभी जो जा करके, और साइंस की और जीएस की जो है मैराथन भी खूब डाली है, तो आप उनको भी देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।